अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मश्री बाबात्माओं, आज हम उस दोस्ती के पर्व की ओर चल रहे हैं। पर्व तो पर्युषण पर्व होता है, पर्व तो रक्षाबंधन होते हैं, पर्व तो दशहरा होता है, दिवाली होते हैं, लेकिन मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न ज़माने में तुम्हारे मॉडर्न पर्व तैयार हो गए। पता नहीं कैसे कैसे पर्व तुमने बना लिए, और आप विचार करके रखना, हमारी पूर्व की संस्कृति ऐसी रही है, लेकिन हमारी पूर्व की संस्कृति को नया नाम देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे आचार्यों ने कह दिया, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विद्धातु देवी। मैत्री में सब उद्देश्य। आप विचार करके रखना, दोस्ती के पर्व को देखने का प्रयास करो। हमारे आचार्य तीर्थंकर भगवंत बहुत पहले ही कह गए कि सब संसार के जीवों से मैत्री का भाव रखो, दोस्ती का भाव रखो। अगर तुम्हारा सब जीवों के प्रति मैत्रिता का भाव है, दोस्ती का भाव है, तो समझ के रखना, तुम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हो, तुम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते हो, कभी तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। आदमी सबको धोखा दे देता है, माँ बाप से बातें छुपा लेता है। संसार में सब जीवों के साथ वो गलत व्यवहार करता है, लेकिन जिसको दिल से दोस्त बनाया है, फ्रेंड बनाया है, मित्र बनाया है, उसके साथ वो धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता। इसीलिए कहा कि दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती गीत है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो हर किसी को मिलता नहीं। हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए, हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। अभी हमारे पास नरेश जी आए, बोले महाराज मेरे 28 साल का 25 साल का दोस्त यहाँ पर मेरे साथ है। आप विचार करके रखना, दोस्त शब्द को, फ्रेंड शब्द को, मित्र शब्द को बहुत सामान से मत लो, क्योंकि आचार्यों ने कह दिया सब भूतेषु मैत्री में सब उदेशु। हर जीवों से हमारी मैत्रिता का भाव है। और ख्याल करके रखना, जब तुम्हारा सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव होगा ना, तो तुम उनके प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हो, उनके प्रति कभी गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि मित्र ही है जो हमारे जीवन में हमारे मन की बात हम उससे कह सकते हैं। ख्याल करना। और जब तुम्हारे जीवन में कोई मित्र आता है ना, तो तुम्हारा वजन हल्का हो जाता है। मैं रास्ते में चला जा रहा था विहार करते हुए, अकेले ही था, कोई नहीं थे साथ में। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। आप विचार करके रखना, इस मैत्रिता के पर्व को देखना। आप एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। और रास्ते लंबे हों मगर पाँव साथ देते रहें, रास्ते लंबे हों मगर पाँव साथ देते रहें, कड़कड़ाती धूप हो मगर छाँव साथ देती रहे,
रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहें, कड़कड़ाती धूप हो मगर छांव साथ देती रहे। मित्र का भी साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। और स्वार्थ में संसार है, मित्र कभी स्वार्थी नहीं होता। जो स्वार्थी होता है वो मित्र नहीं हो सकता है। आप विचार करके रखना, जिसके अंदर स्वार्थ है वो कभी मित्र नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ का मतलब है जिसको मित्र की मदद करने में ही आनंद आता है। अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा ना, सच्चा फ्रेंड होगा ना, आप विचार करके रखना, उसकी खुशी पूछो कि उसे कब खुशी होती है, तो वो एक ही बात कहेगा, जिस वक्त मेरा मित्र खुश होता है उस वक्त मुझे खुशी होती है, उस वक्त मुझे जन्नत मिल जाती है। अगर तुम्हारा सच्चा मित्र होगा, स्वार्थी होगा, तो वो कहेगा मेरा काम बनता, बोलो ना, हाँ मालूम है तुम यही बोलोगे, भाड़ में जाए जिंदा। नहीं, मेरा काम बनता और मेरा मित्र भी हमारे साथ होता तो मुझे बहुत आनंद हो जाता। मेरा काम बने लेकिन मेरा मित्र का साथ होना चाहिए। किसी शायर ने कहा है ना कि दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त जुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त जुदा होता है कोई तुम्हारे जीवन में दोस्त? है कोई तुम्हारे जीवन में फ्रेंड जिससे तुम अपने मन की सब बातें कह सकते हो? है ऊपर वाला। अच्छा है, चला गया। वास्तव में है। ओम जी बोल रहे है महाराज मेरा दोस्त। दोस्त के पास मन की बात कहने का मन होता है? एकदम कहते हैं। आप विचार करके रखना, अभी मैं जैसे ही आप लोग यहाँ बैठे थे, मैं मंदिर गया, मैंने भगवान महावीर को देखा, तो बस एक ही मन में से एक ही भावना ही, भगवान मेरे दोस्त बन जाओ, मैं आपका दोस्त बनकर आपके पास मिलने आया हूँ, क्योंकि एक आप ही ऐसे हो जिनसे मैं अपने मन की सब बात कह सकता हूँ, और मुझे भरोसा है आप पे कि आपको जो कहूँगा ना। ये राजेश का बेटा भी मेरे साथ में था, मैंने कहा चल पकड़ हाथ, भगवान से बात करते हैं अपन कि भगवान मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी राग द्वेष नहीं आएगा, तुम्हारे मन में कभी स्वार्थ नहीं आएगा। जहाँ राग द्वेष हो, जहाँ स्वार्थ हो, जहाँ पक्षपात हो, वहाँ दोस्ती कलंक हो जाती है। ख्याल करना, दोस्ती में शर्त नहीं होती, दोस्ती में तर्क नहीं होता। दोस्ती कैसी? जैसी दूध और पानी की दोस्ती। आप कभी विचार करके रखना, दूध को गर्म करने के लिए रखो, दूध को अग्नि जलाना प्रारंभ करती है, जैसे ही दूध को अग्नि जलाना प्रारंभ करती है दूध उफनता है। महिलाओं को मालूम है, दूध उफनता है और उफनकर वो अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। तो मेरे अंदर से मेरे दूध, मेरे मित्र पानी को जला रहा है, और जैसे ही वो पानी उसमें डालते हो, आप डालते कि नहीं, दूध उफनने लगे तो उसमें ऊपर से पानी डाला, और जैसे ही पानी मिल गया वैसे ही वो दूध शांत हो जाता है, बैठ जाता है कि मुझे मेरा मित्र मिल गया। दोस्ती करना है तो पानी और मछली की तरह करना, पानी और पक्षी की तरह नहीं करना। पानी में पक्षी आता है, पानी पीता है, उड़ जाता है फुर से। आप विचार करके रखना, दोस्ती करना है तो पानी और मछली की तरह करना। अगर पानी सूख जाए तो मछली तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है, लेकिन वो तालाब को छोड़कर नहीं जाती है। और पक्षी, ख्याल करो, पक्षी पानी पीकर उड़ जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, एक पक्षी का प्रेम एक पेड़ से हो गया।
पक्षी को प्रेम हो गया पेड़ से, दोस्ती हो गई पेड़ से, और जब उस पेड़ में आग लगी ना, उस पेड़ में आग लगी, सारे पक्षी उड़ने लगे, बच जाओ, बचा लो अपने आप को। लेकिन उस पक्षी ने इतना ही कहा, इसने मुझे जन्म दिया, इस पेड़ ने मुझे छाया दी, इस पेड़ ने मुझे बड़ा किया, इस पेड़ ने मुझे सुख दुख में साथ दिया, और अब ये संकट में आया तो मैं उड़ के भाग जाऊं, छोड़ के भाग जाऊं, ये कदापि नहीं होगा। इस पेड़ के साथ मैं भी जलने को तैयार हूं। ऐसी दोस्ती अजर और अमर हो जाती है। विचार करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोस्ती करना है तो अपने आप से करो, दोस्ती करना है तो अपने आप से करो। बाहर के लोग तो कब तुम्हें धोखा दे जाएं कोई भरोसा नहीं है। और एक बार ख्याल करना, जिसने अपने आप से दोस्ती कर ली, जिसने अपने आप को अपना मित्र बना लिया, जिसने अपने आप को अपने आप से जोड़ लिया, वो व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। भगवान महावीर ने दोस्ती की अपने आप से। जब उन्होंने अपने आप से दोस्ती की, अपने आप से प्रेम किया, अपने आप से स्नेह किया, अपने आप की सब मित्रता की, तो ख्याल करो भगवान महावीर जहां चले जाते थे वहां पर जन्मजात शत्रु गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। सांप और नेवला एक साथ खेलते हैं। जिन लोगों की दोस्ती अपने आप से हो गई, जिन लोगों ने अपने आप को अपना दोस्त बना लिया, ख्याल करो फिर भी हम बाहर की दुनिया में लोगों को दोस्त बनाते हैं। कौन दोस्त सच्चा है, कौन दोस्त सच्चा नहीं है, ख्याल करो। तुम जिसको भी दोस्त बना रहे हो, जिसको भी मित्र बना रहे हो, एक बात का ख्याल करना। मित्र के लिए मैं कहता हूं, जो बना दे तुम्हें पावन और पवित्र, वो ही होता है सच्चा मित्र। जो चुरा ले तुम्हारे अंदर का चित्त, वो ही होता है सच्चा मित्र। जो कर दे तुम्हें पावन और पवित्र, वो होता है सच्चा मित्र। फ्रेंड, जो तुम्हारे जीवन में ना बजने दे दुखों के बैंड, वो है सच्चा फ्रेंड। जो तुम्हारे जीवन को ना होने दे एंड वेंड, वो होता है सच्चा फ्रेंड। आप विचार करके रखना, सखा जो तुम्हारे जीवन में कर दे प्रेम की वर्षा, उसे कहते हैं सच्चा सखा। आप ख्याल करो, हम जोली जो रहे तुम्हारे साथ हर बोली में, उसे कहते हैं हम जोली। और दोस्त की परिभाषा मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड जो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त को फ्रेंड। अब फ्रेंड को अगर दो भागों में डिवाइड करें तो FRI, फ्राई, END, एंड, फ्राई प्लस एंड, वो है फ्रेंड। अब आप लोग जब कभी होटल में जाते हो तो क्या बोलते हो? दाल फ्राई, मटर फ्राई, पता नहीं कौन कौन सी फ्राई खाते हो। उस फ्राई में इतना स्वाद कहाँ से आया? उस दाल के साथ नमक, मिर्च, घी, तेल आखिरी तक तपा, तब उस दाल में स्वाद आया। तो ऐसे ही जो दोस्त तुम्हारे लिए आखिरी तक तपे, हर दम तुम्हारे साथ में रहे, तो समझना अब तुम्हारी दोस्ती में रंग आएगा और तुम्हारी दोस्ती में स्वाद भी आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन जो संकट आने पे साथ छोड़कर चला जाए, पैसा पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है, पैसा पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है, लेकिन जब पैसा नहीं होना तो अपना भी पराया हो जाता है। किस काम की वो दोस्ती? ऐसे ऐसे लोग हैं जो दोस्ती के नाम पर छलने लग गए हैं एक दूसरे को। ख्याल करके रखना, जो दोस्ती के नाम पर एक दूसरे को धोखा देने लग गए हैं।
फ्रेंड बनकर वो तुम्हारे मन की सारी बातों को जानते हैं, तुम्हारे राज की सारी बातें जानते हैं, लेकिन फिर बाद में वो तुम्हें ही धोखा देते हैं। चाणक्य ने कहा कि अपने राज की बात सब कुछ नहीं बता देना अपने दोस्त को, पता नहीं तुम्हारा कौन सा भेद जानकर वो तुम पर धोखा करे, लेकिन फिर भी अपने मन की बात उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा करना। एक बात मैं आप सब दोस्तों से कहना चाहता हूं, किसी को दोस्त बनाया है उसके साथ विश्वासघात नहीं करना, उसकी बात को यहां से वहां नहीं करना। दोस्त सच्चा वही होता है कि मित्र की आलोचना मित्र के सामने करता है, लेकिन मित्र के पीछे उसकी प्रशंसा करता है। और जो शत्रु होता है वो मित्र के सामने प्रशंसा करता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी आलोचना करता है। अगर तुम्हारा कोई मित्र तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है तो समझ के रखना वो मित्र होने लायक नहीं है। 100 ना समझ मित्रों से एक शत्रु भी समझदार है हमारे पास हो तो अच्छी बात है। मैं आपसे कहूंगा अपने जीवन में एक दोस्त जरूर बनाओ जिससे हम अपने मन की सब बात कह सके, लेकिन वो दोस्त अगर तुम्हारी बातों को यहां से वहां कहता है तो हम उससे सावधान रहें, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लिए शत्रुता के बीज बोने वाला है। मित्र तो अपने मित्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ख्याल करो। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बहुत छोटा सा उदाहरण है। एक सम्राट अपने बेटों को राज सौंपने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने बेटे की परीक्षा करने के लिए उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालकर उसने कहा कि तुझे मैं अपना राजपाट नहीं सौंपूंगा, जा तुझे जो आसरा दे उसके पास चले जा। ख्याल करना, वो लोग राजा ने निकाल दिया, राजा की पत्नी रानी ने भी उससे निकाल दिया। वो दोस्त गया 24 घंटे जिसके साथ रहता था उसके पास, कहा कि मेरे पिता ने राज दरबार से निकाल दिया और कहा कि तू यहां से नगर छोड़कर चला जा, अगर तू नगर में रहेगा तो तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सहारा चाहिए। 24 घंटे जो साथ रहता था उसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं, तुम्हें और कोई साथ देता हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं। दूसरे मित्र के पास गया, जो मित्र उसके साथ 6 घंटे 8 घंटे रहता था। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि एक मेरे घर के बाहर में घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा ले लो और कुछ पैसे ले लो जिससे तुम इस नगर को छोड़कर जा सकते हो। उसने कहा मुझे घर में आसरा चाहिए, नहीं मिला। तीसरे मित्र के पास गया, तीसरे मित्र से पूछा कि मुझे आसरा चाहिए। उस तीसरे मित्र ने कहा कि आओ पहले घर में बैठो, घर में चलो, उसके बाद हम बात करेंगे।